Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, सेकेंड चैप्टर का कंटिन्यूशन कर रहे हैं. होपफुली आपने लास्ट वाला पार्ट जो ट्राइब से वाला जरूर देखा होगा. आज जो हम देखेंगे जहां पे हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जो हमने छोड़ा था कि डेफिनेशन क्लियर नहीं है गाइज कि ट्राइब होते कौन है, किसे ट्राइब बोलेंगे. क्या मैं अगर कल को पत्ता लगा लूं तो मैं ट्राइब हूं? जस्ट जोकिंग. लेकिन हमको एग्जाम में क्वेश्चन सीधा इसी पे आएंगे, डेफिनेशन ऑफ ट्राइब को लेके. तो आपको याद करके जाना है, समझना पहले, फिर आपको तो वर्डिंग्स लिखने ही पड़ेंगे. सो इसके पहले हम लोग जाएं आगे. आप लोग ये वाला ट्राइब का, इंडियन ट्राइब का जरूर कर लेना गाइस. बहुत मेहनत लगा के इसको बनाया था मैंने, प्लीज आप चेक कर लेना एक बार, ठीक है. सो पहला जो डेफिनेशन है, जैसे कि उंगली दिखा रहा है यहाँ पे, एक उंगली, इसको जो दिया था वो थे एंड्रे बचेले. एंड्रे बचेले, इनका नाम मैंने सही न लिया तो माफी चाहूंगा. अ ट्राइब इज अ सोसाइटी हैविंग अ क्लियर देखिए लिंग्विस्टिक बाउंड्री, मतलब इनके पास खुद की एक भाषा है. एंड जनरली अ वेल डिफाइंड पॉलिटिकल बाउंड्री. जनरली, हमेशा नहीं. पक्की बात तो है कि इनको एक पक्की इनकी खुद की भाषा होगी, लेकिन एक बाउंड्री भी होगा. जैसे कि शेर अपना टॉयलेट कर देता है, वहां तक का एरिया उसका. इसी तरह से ये लोग जहां घूम फिर दें वो एरिया इनका हो जाता है. और अगर एक ये भी घूम रहा है, ये भी इसका, तो इसका कॉन्फ्लिक्ट में आएगा तो इसी जोन में मारा मारी होगी. ये ट्राइब वाले धूम के बैठे रहेंगे, इसलिए इनके पेड़ों पे देखे रहेंगे आप, ट्राइब बैठे रहते हैं कि कोई बाहर का आ न जाए, तुरंत अटैक कर देते हैं ऐसे. It is within the latter that regular, determinate ways of acting are imposed on its members. So, latter मतलब ये जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, तो इन्हीं के हिसाब जो ये लोग इसमें जो घूमते रहेंगे और जो इसमें अपना कॉमनैलिटी दिखाएंगे, उसी के हिसाब से वो ट्राइब हो जाएंगे. खुद की भाषा है और खुद का बाउंड्री है, और उसी बाउंड्री में जो लोग रह रहे हैं वो एक ट्राइब हो जाएंगे. ठीक है, फिर से एक बार रीड कर देता हूं. इट इज विद इन द लैटर दैट रेगुलर डिटर्मिनेट वेज ऑफ एक्टिंग आर इम्पोज ऑन इट्स मेंबर. सिंपल, जैसे मैंने बताया कि पेड़ों पे चढ़ के कुछ लोग रहेंगे, अगर वहीं पे कुछ लोग भाला तीर है तो भाला तीर, ये 3 मार्क ऐसे लगाएं तो 3 मार्क सबके सब लगाए रहेंगे. वो चीज उसमें जो बाउंड्री में है वो सब एक कॉमन तरीके से बिहेव करेंगे. सिंपल गाइस, ये पढ़ने में बहुत टफ है. चलिए, द ट्राइब ऑल्सो हैज अ कल्चरल बाउंड्री. बोला ना, ये 3 कपड़े, कल्चर, क्या खाएंगे, सबकी बाउंड्री भी है. एंड मच लेस वेल डिफाइंड एंड दिस इज जनरल फ्रेम ऑफ द मोर्स, वॉकवेज, द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इंटरेक्शन ऑफ दीज मेंबर्स. सो यही जो कल्चर है इनका कॉमन, एक बोलते हैं ना सबसे कम वेल डिफाइंड क्या होता है वो देखिए, कल्चर. नेक्स्ट क्या होगा, ये कल्चर में समझिए इनका डांस है, हुम्बाहो ऐसे, तो वो डांस वो लोग करेंगे. और समझिए जैसे कि अगर मैं बोलूं कि, जैसे आप लोग सुने होंगे ना, मैं ट्राइब में रहता, जापान में ट्रेन में बोलना मना है. हमारे इंडिया में अरे कहाँ है यार, हमारे में कुछ नहीं. तो उसी तरह से ट्राइब में कुछ होगा जिससे वो लोग लड़ते भी होंगे किसी किसी बात पे जिस पर हमको न लगता हो. जैसे कि खाना खा रहे तो पीठ घुमा के खाना खाना होगा, ऐसा कुछ होगा. तो ये सब सारी चीज़ें आएंगे. सबसे पहले जो बहुत स्ट्रिक्ट है वो है लैंग्वेज को लेके. ये दूसरी थोड़ी सी कम है, बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री जो उनका एरिया है. थर्ड बहुत ज़्यादा कल्चर में डांस विंस, पॉलिटिकल में सेम आदत, लैंग्वेज में सेम लैंग्वेज. ये सब सारी चीजें आपको लिखनी है. तो ये किसकी थी, हमारे एंड्रे की. अब एलएम लुइस का पढ़ेंगे. ट्राइबल सोसाइटीज आर स्मॉल इन स्केल, सबको पता है, कंपेयर करके पढ़ना है अर्बन वालों से, और गांव जो दूसरे हम लोग जैसे उनसे कम ही रहेंगे. एंड आर रिस्ट्रिक्टेड. अच्छा गाइज, आप लोग को बता दो एक फैक्ट, ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स, जो ट्राइब्स होते हैं और जनरली शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो, क्योंकि इनको गवर्नमेंट दिया, इनके जो सेक्स रेशियो है वो बेहतरीन होते हैं. सेक्स रेशियो मतलब नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल बैलेंस होते हैं. इंडिया में 1000 औरतों पे, अरे 1000 आदमियों पे सिर्फ 942 लास्ट सेंसस के हिसाब से सिर्फ फीमेल हैं. 1000 मेल पे सिर्फ 9, इनका नियरली 1000 ही है. और कुछ ट्राइब्स में 1000 से ज़्यादा है औरतों का नंबर. जी हाँ,
तो ये सिर्फ याद रखिए, इनको ज़्यादा पिछली नज़र से मत देखिए, बहुत अच्छे हैं ये लोग। ट्राइबल सोसाइटीज आर स्मॉल इन स्केल एंड आर रिस्ट्रिक्टेड इन द स्पेशियल एंड टेम्पोरल रेंज ऑफ द सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशंस। ठीक है, पहले देखिए टेम्पोरल, टाइम बिंग के लिए, सिर्फ टेम्पोरल मतलब टाइम, टेम्पोरल ध्यान रखिए, टेम्पोरल रेंज मतलब टाइम के लिए। जब तक वो लोग का सरदार है उस टाइम के, उसने जो रूल रखे हैं वो रूल फॉलो करिए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ जस्ट, तो वो रूल उसी टाइम में, पर्टिकुलर टाइम में वो रूल रहा होगा। ठीक है, स्पेशल मतलब जितने स्पेस तक उसका रूल चल रहा है, स्पेशल मतलब स्पेस, सिंपल। तो वही चीज आप लोग देखना अलग अलग तरीके से कैसे बोलते हैं। तो एल एम लुईस का कहना है कि ये लोग स्मॉल स्केल में होते हैं एंड रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये जोन में, स्पेस में और टाइम में। जैसे ही ये सरदार है, सरदार का रूल है, तब तक ठीक है। जैसे फॉरेनर आ गया, चेंज कर दिया, खत्म। बात समझ रहे हैं? तो ट्राइब की सोसाइटी वो ट्राइब रह नहीं गया क्योंकि उसकी लिंग्विस्टिक मैच हो गई, इसलिए। दूसरी चीज, या तो इन्हें खत्म कर दिया जाए, कोई इनको कीड़ा मकोड़ा मतलब कोई जैसे कि मच्छर काट जाए और डेंगू हो जाए, और ये डेंगू के खिलाफ इनके डेंगू भी ऊपर वाला हो जाए इनके, जिसके लिए इनके पास इलाज ना हो। इसलिए टाइम बहुत जरूरी है, पर्टिकुलर टाइम में। टेम्पोरल रेंज ऑफ देयर सोशल, लीगल एंड पॉलिटिकल रिलेशन, तो सोशल पॉलिटिकल रिलेशन रहेगा, ध्यान रखना है, क्योंकि ये सरदार है ना, सरदार मैंने पहले ही ले लिया है। एंड पजेज अ मोरालिटी, अ रिलीजन एंड वर्ल्ड व्यू ऑफ करेस्पॉन्डिंग डायमेंशंस। इनका खुद का जो ओपिनियन है, ये वर्ल्ड डायमेंशन इनका भी होता है। कौन डिसाइड करता है? ये जो इनके सरदार होते हैं, जो पहले के बूढ़े लोग ही होते हैं, जो लीडर होते हैं इनके, तो इनका वर्ल्ड ओपिनियन भी होता है। दूसरा चीज, इनके पास मोरालिटी भी होती है, जैसे कि शादी करना, या फिर अगर वाइफ मर गई तो क्या करना है इनका, इस सब में इनकी मोरालिटी रहती है। बाउंड्री छोड़ के न जाना, खुद के जान दे देना, ये सारी चीजें, मिल बांट के खाना, तो मोरालिटी है। और रिलीजन, तो इनके खुद के रिलीजन होते हैं, पेड़ और एनिमल। ठीक है, तो ये जो डायमेंशन, इसी में इनका खुद का वर्ल्ड होता है, वर्ल्ड का डायमेंशन इनका डिसाइड हो जाएगा, इनका खुद का रिलीजन रहेगा, और ये लोग स्मॉल स्केल में आएंगे। ऐसे दूसरा ट्राइब भी होगा, उनके भी खुद के रिलीजन डायमेंशंस होंगे, स्पेस और टाइम में एग्जिस्ट कर रहे हैं। कल को ये मालूम नहीं टाइम चेंज हुआ, 10 साल बाद ये सब एक हो गए, अब ये नया ट्राइब बन गया है, इस ट्राइब का अब इंडिया में अलग रिकॉर्ड बनेगा। इसलिए टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे सही से बोला, एरिया भी बढ़ गया अब। लेकिन ये क्या ओरिजिनल ट्राइब है? नहीं, मिक्स ट्राइब है। इस तरह से बोलना है। तो ये बहुत डिटेल में बता रहे हैं और ये बहुत सही चीज़ बता रहे हैं लुईस जी, ये मिक्स होते हैं ट्राइब्स। अब राल्फ लिंटन के बारे में देखेंगे कि राल्फ लिंटन क्या बोलते हैं, ट्राइब कौन है। चलिए, ट्राइब इज अ ग्रुप ऑफ बैंड्स occupying a contiguous territory or territories, having a feeling of unity deriving from numerous similarities in a culture, frequent contact and a certain community of interest। तो ये तो हमारे लिए भी प्रूफ सही हो जाता है ना। ठीक है, तो इनका बहुत इजी है। कंटिग्यूअस मतलब इनके खुद की मिली जुली चीज, जैसे मेरे बाजू में ये कंटिग्यूअस है, पेन मेरे बाजू में, कंटिग्यूअस। ठीक है, कांटेक्ट में, कंटिग्यूअस का मतलब है कांटेक्ट में, उसी चीज को। अच्छा, ये आप लोग सोचोगे इतना बढ़ा चढ़ा के क्यों लिख रहे हैं? इनको ये ध्यान रखना है कि ये बताते वक्त ये हमको ना इसमें इंक्लूड कर दें। अब आप देखिए, आज स्पेशल और टेम्पोरल में हमारा मोरालिटी जो कॉमन है, मेरी मोरालिटी आपकी मोरालिटी से मैच नहीं खाती होगी। ठीक है, मेरा रिलीजन आपके रिलीजन से मैच नहीं खा रहा होगा। और क्या बोला था उन्होंने, जो मैं एल एम लुईस का बोल रहा हूँ, वर्ल्ड व्यू मेरे हिसाब से अलग, आपके हिसाब से अलग है सबका, लेकिन इनका रिस्ट्रिक्टेड है। इनका व्यू उसी डायमेंशन में डिसाइड होगा, उसी स्पेस तक, उसी टाइम तक। फर्क याद रखिए, इसलिए ये लोग बहुत सोच समझ के लिख रहे हैं। सो ये लोग क्या है, टेररिस्ट ग्रुप ऑफ बैंड्स, ग्रुप ऑफ बैंड्स मतलब बैंड्स बना लीजिए। ये बैंड के अंदर 5 लोग रहते हैं, इसमें 3 से 4 लोग, समझिए इनके ज़्यादा नहीं है, 3 से 4 लोग रह रहे हैं, तो 3 से 4 फैमिली को बैंड्स, तो 3 से 4 फैमिली रह रहे हैं। अभी इसमें क्या ऑक्यूपाइंग कंटिग्यूअस स्टेट, देखिए बाजू बाजू में टेरिटरी है इनकी। दूसरा,
हैविंग अ फीलिंग ऑफ यूनिटी, ये सब ब्लैक कलर मैंने ड्रॉ किया तो इनके अंदर यूनिटी है। एंड न्यूमरस सिमिलैरिटी, इनके अंदर सबके साथ 3-4 बच्चे 3-4 बच्चे 3-4, तो बहुत सारे, खत्म। अच्छा, ये मुझसे कैसे अलग है? हमारे में देखिए, घरों में किसी के 10 हो जाते हैं, किसी के 3 ही रहेंगे, या किसी की सिर्फ 1 ही रहेंगे, जरूरी नहीं है। सिमिलैरिटी, मेरे बाजू के फ्लैट में कौन रहता है मुझे पता ही नहीं है, सिमिलैरिटी है कि नहीं, ध्यान रखना है सब सारी चीज़ों का। ये स्ट्रिक्ट है, आपके एग्जाम में ये सब आ सकते हैं। अब एक आर्टिकल 366(25) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफर्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स as those communities which are protected under schedule according to article 342 of the constitution। 342 में बता दूं आप लोग को, हमारा प्रेसिडेंट अलाउ करते हैं जाके सर्वे कराने को। प्रेसिडेंट बोलते हैं अच्छा ये ग्राउंड पे जाके कि सर्वे करिए, देखिए क्या ट्राइब हमसे कोई छूट गए हैं, और या तो कोई शेड्यूल्ड ट्राइब अच्छी बेहतरीन कंडीशन में आ चुके हैं, दोनों बताइए, तो वो ध्यान रखते हैं। एज पर दिस शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर ग्रुप्स ऑफ कम्युनिटीज दैट हैव बीन डिक्लेयर्ड बाय द प्रेसिडेंट, देखिए President of India as possessing the following characteristics। प्रिमिटिव ट्रेट से मतलब बहुत ओरिजिनल है, पहले के हैं। प्रिमिटिव मतलब बहुत पुराने लेकिन ओरिजिनल हैं। जियोग्राफिक आइसोलेशन, जो मैं बाउंड्री कब से बना रहा था, आइसोलेशन है, बाहर के वर्ल्ड से मिले जुले नहीं है। डिस्टिंक्ट कल्चर है, खुद का कल्चर जो इंडिया में नहीं पाया जाता। शाय ऑफ कॉन्टैक्ट विथ लार्जर कम्युनिटी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, ये देखिए बहुत जरूरी है, तो इसको आप लोग को एग्जाम में कैसे भी लिखना ही है, ठीक है। मैं इसका सोच रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म आपको पीजी देश करके याद कर लीजिए ना, पीजी देश, पीजी से प्रिमिटिव ट्रेड्स, जी से ज्योग्राफिक आइसोलेशन, डी से डिस्टिंक्ट कल्चर, ई से इकोनॉमिक बैकवर्ड और एस से शाय टू कॉन्टैक्ट, ऐसे करके याद कर लिए ताकि आपको एग्जाम में 5 पॉइंट है। अब आपको लग रहा है कि गवर्नमेंट का बहुत इजी है ना, आप लोग को लग रहा हो कि गवर्नमेंट का तो बहुत इजी, उल्टे ये लोग ने बहुत टफ दे दिया। देखिए गवर्नमेंट का क्या है, व्हाट इज शाय, मैं शाय हूं कांटेक्ट करने के लिए, तो क्या हो गया, मैं ट्राइब हो गया। मैं शाय हूं तो क्या मैं ट्राइब हो गया। बैकवर्डनेस, मैं गरीब हूं। अच्छा प्रिमिटिव, मैं अभी पहन के पत्ता बैठ जाऊं, आंगू बोलना शुरू कर दूं तो मुझे ट्राइब कंसिडर करेंगे। दूसरी चीज ज्योग्राफिक आइसोलेशन, मैं घर से बाहर बचपन से नहीं गया हूं कभी, समझ रहे हो, सिर्फ मेरे को जॉब चाहिए, और जॉब और मेरे को एम्प्लॉयमेंट में जॉब चाहिए और एजुकेशन चाहिए मेरे को, कैसे भी कम मार्क्स में ही। ये शाय टू कॉन्टैक्ट हो गया ना, सब हो गया। डिस्टिंक्ट कल्चर, मैं कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं करता, खुद का कोई अंधाधुंध फेस्टिवल बना दिया मैंने, हो गया मैं ट्राइब नहीं। इसलिए ये जो है गवर्नमेंट वाले बहुत टफ रहता है पता करने को। कई बार कई ट्राइब्स मिक्स हो जाते हैं और जो होता है शादी भी कर लेते हैं नॉर्मल वाले से, लेकिन वो लोग के ट्राइब का कंसिडर करना है कि नहीं करना है पता नहीं। जैसे मैं हूं, मैं किसी ट्राइब से शादी कर लूं तो वो जो जिससे शादी किया वो ट्राइब है या अब नहीं है, अब जो ऑफस्प्रिंग है वो ट्राइब है कि नहीं है, क्वेश्चंस हमेशा रहेंगे। लेकिन आप लोग को सिर्फ ध्यान देना है, ये लोग ने बहुत अच्छे काम किए, राल्फ ने और ये सब ने, एलम लुइस ने और एंड्रे ने। ऐसा नहीं है कि आप लोग को वो भले टफ गिरे तो समझने में आप नहीं लिख पाओगे, याद करके जाइए, लिख दीजिए, ठीक है गाइस। सो 366 आर्टिकल याद रखिए, जहां पे 342 की बात होती है, और 342 में क्या लिखा वो आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट भेजता है टाइम टू टाइम, ठीक है। नेशनल कमीशन बनाता है, हमेशा नेशनल कमीशन है। फॉर शेड्यूल कास्ट, जी हाँ ये कास्ट है भले, लेकिन ये ट्राइब्स को भी देखता है, ये ट्राइब्स को भी देखता है। ये बहुत अलग चीज़ है, लेकिन ध्यान रखिए कि ये काम करना है आप लोग को। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दबाना, कमेंट करना, अपने दोस्तों में से शेयर करना, क्योंकि बहुत टाइम लगता है आपको ये कंटेंट के लाने में। और मैं मेक श्योर करूँगा कि डेली आप लोग की वीडियो अपलोड करते रहूँ। आप लोग को भले लग रहा हो कि आपका सिलेबस वेदर कंप्लीट हुआ कि नहीं, लेकिन मैं पूरा जानता हूँ कि आपका सिलेबस मैं कंप्लीट कर दूंगा। ये चैप्टर टफ है, आप लोग अगर अपने चैप्टर्स देख लोगे, नाम देख लोगे, आगे के चैप्टर इतने टफ नहीं है, वो डे टू डे लाइफ से ज़्यादा रिलेट कर पाते हो आप लोग, इसलिए वो लिख पाओगे। ये चैप्टर्स आप लोग डे टू डे लाइफ से कौन से ट्राइब से आप लोग मिलते हो और कौन से इतना डिटेल में सोचते हो, तो मेक श्योर हेट मत दिखाना, सिर्फ वीडियो को प्रमोट करते ना। अगर आप लोग चाहिए कंटिन्यूएशन करता रहूँगा इस। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा। लेकिन वादे के साथ मिलूंगा जरूर मैं दोबारा।